नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल अभ्यर्थी अड्डा में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी टाइपिंग मई मंथ में लगी हुई है ना? यानी जूनियर असिस्टेंट 3284 के जो भी बच्चे हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, उनको पता है कि मेरी टाइपिंग की बारी आनी ही आनी, उनके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये 10 या 12 मिनट का वीडियो जितने भी मिनट का होगा, आपकी लाइफ बदल सकता है ना? अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी टाइपिंग की स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है, अगर आपकी टाइपिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली टाइपिंग के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, जो आपके उँगलियों की पोजीशन है ना? ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको इतनी जानकारी होगी कि हमारी उँगलियाँ कहाँ पर होनी चाहिए, है ना? तो टाइपिंग के लिए जो आपकी बाएँ हाथ की उँगलियाँ हैं, उसको कहाँ पर आपको रखना है? ए, एस, डी, एफ, है ना? यानी बाईं तरफ से अगर हम चालू करें, तो ए पे रखी हुई होनी चाहिए और एफ पर आपकी बाएँ हाथ की उँगलियाँ खत्म होनी चाहिए। और उसी तरह हम बात करें दाहिने हाथ के लिए, तो दाहिने हाथ की जो उँगलियाँ हैं, वो आपकी इस अलाइनमेंट पर होनी चाहिए, जे, के, एल। और बात करें अगर हम उसके बाद जैसे आप कुछ भी अगर टाइप करते हैं, जैसे आप क्यू टाइप करते हैं, डब्ल्यू टाइप करते हैं, ई टाइप करते हैं, आर, इसी प्रकार आप कुछ भी टाइप करते हो, आपकी उँगलियाँ वापस इसी अलाइनमेंट पर आ जानी चाहिए, है ना? इसीलिए इसको कौन सी कीज़ कहा जाता है? होम कीज़, है ना? कुछ भी आप टाइप करेंगे तो आपकी उँगलियाँ वापस आपको यहीं पर ले आनी है। इसीलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कई लोग बोलते हैं कि इसको इधर से छोड़ दो, इसको उधर से छोड़ दो, नहीं। आपको क्या करना है? ए, एस, डी, एफ पर बाएँ हाथ की उँगलियाँ और जे, के, एल और इस पर आपकी दाहिने हाथ की उँगलियाँ रखनी है ना? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो लोग क्या करते हैं कि उनकी स्पीड क्यों नहीं आ रही, बहुत परेशान रहते हैं, मैं 2 महीने से टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं 3 महीने से टाइपिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्पीड नहीं आ रही है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो लोग टाइपिंग करते हैं, उनमें बेसिक सी गलती होती है कि वो टाइपिंग करते टाइम मैटर की जगह अपनी जो लिख रहे हैं, उसको देखते हैं, है ना? ये बहुत बड़ी गलती। आपको जब भी टाइपिंग करनी है, तो आपको हमेशा जो मैटर लिखा हुआ है उसको देखना है। भले ही आपकी स्पीड कम आए या ज़्यादा आए, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जो अपनी टाइपिंग करनी है, वो आपको सिर्फ़ अपने मैटर को देखना है ना? अब आपको ये नहीं कि जैसे ऊपर मैटर में दा लिखा है, अब आपने दा लिख दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसमें दा लिखा गया है या नहीं, है ना? तो बार-बार अगर वो गलत होगा या कुछ भी अगर उसमें मिस्टेक होगी, तो वो ऑटोमैटिकली हाइलाइट हो जाएगा। तो आप उसको ठीक करें तो ठीक भी है, लेकिन आप दा लिख रहे हैं, फिर उसको नीचे देख रहे हैं कि दा लिख गया कि नहीं लिख गया। इसीलिए जो है वो टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती है ना? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो टाइपिंग करते हैं उसमें आपको सिर्फ़ मैटर देखना है। इससे क्या होगा, शुरुआत में आपकी क्या होगी, शुरुआत में आपकी गलतियाँ होंगी, है ना? उससे परेशान नहीं होना है। आपकी स्पीड कम आएगी, उससे भी परेशान नहीं होना है। लेकिन जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे उस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो ये चीज़ ऑटोमैटिकली कम होती जाएगी, है ना? तो आपको क्या करना है, जो आपको देखना है वो मैटर को देखना है, ना कि नीचे वाले पे। और आपको उँगलियाँ क्या करना है, उँगलियाँ आपकी ऑटोमैटिक जाएँगी। एक टाइम बाद जो आपकी उँगलियाँ हैं, जैसे आपने सोचा कि अल्फ़ाबेट लिखना है, तो ए ऑटोमैटिक दबेगा, एल ऑटोमैटिक दबेगा, है ना? आपको देखना नहीं पड़ेगा कि ए बन गया है, एल बन गया कि नहीं बन गया, है ना? तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरी स्पीड नहीं आ रही है, 1 ही महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। जो भी चीज़ है वो धीरे-धीरे ही होगी। तो इसीलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ़ क्या करना है, आपको मैटर देखना है। उसी हिसाब से अपने आप को ट्रेंड करना है कि मुझे नीचे नहीं देखना है, मुझे सिर्फ़ ऊपर ही देखना है। जो भी लिखा हुआ है मैं उसको टाइप करता चलूँगा। उसमें कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी, ऐसा नहीं करना है कि आपको बार-बार वही चीज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, फिर गलत हो रहा है, फिर आप देख रहे हैं उसको, है ना? तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, है ना? इस वीडियो की जो मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, वो यही है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ना कि अपनी स्पीड पर। स्पीड जो है वो बाई प्रोडक्ट है। आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे तो स्पीड आपकी ऑटोमैटिक बढ़ जाएगी। अब आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे आज आप मान लिया आज 20 तारीख है, आपने 3 दिन करी तो 23 को स्पीड बढ़ जाएगी, 24 को बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्त, है ना? जो चीज़ जितने टाइम की है वो उतना टाइम लेगी। आपको अपनी टाइपिंग पे बस क्या करना है, कंसंट्रेट होके लगातार उसको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है ना? तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने कहा सटीकता, एक्यूरेसी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूरी टाइपिंग प्रैक्टिस की आप क्या है, एक्यूरेसी। आपको बैक स्पेस पर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना है ना?
आप ये मत सोचिए कि बैक स्पेस से ठीक कर लूँगा मैं। आपको बिल्कुल धीरे-धीरे बढ़ना है, 15 स्पीड आएगी, फिर 16 आएगी, फिर 18 आएगी, फिर 21 आएगी, फिर 24, फिर 28, फिर 30, फिर 32। एक टाइम आएगा कि आपकी 45 प्लस भी स्पीड होगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, उसके लिए आपको जो है वो पेशेंस रखना होगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप जो है अपनी एक्यूरेसी, बैक स्पेस कम से कम इस्तेमाल करना है। आप ये मत सोचिए कि स्पीड नहीं आ रही, आप सिर्फ़ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी स्पीड कब बढ़ जाएगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन उसके लिए क्या है, आपको सिर्फ़ अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी। आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप क्या है वो बैक स्पेस यूज़ करेंगे, है ना? और बैक स्पेस जितना यूज़ करेंगे उतना आपका टाइम वो है ख़राब होगा, क्योंकि बैक स्पेस आप यूज़ करेंगे फिर उसको आप ठीक करेंगे तो इसमें दोगुना समय जाएगा। जैसे मान लिया आपने कुछ भी है, ट्रांसलेशन लिखना है, ठीक है? आपने बहुत जल्दी किया और आपने छोड़ दिया, उसको गलत हो गया, तो फिर आप दोबारा उसको करेंगे तो उसमें दोगुना टाइम लगेगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, उसको फ़ोकस करके एक बार में ही लिखने की प्रैक्टिस करिए। इसीलिए आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी स्पीड ऑटोमैटिक बढ़ेगी, है ना? तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरी स्पीड नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, मैंने टाइपिंग दी हुई है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जैसे वहाँ पर जो आपको सेटअप मिलेगा, उसमें आपके पास एक कंप्यूटर होगा, एक जैसे आप लाइब्रेरी देखी होगी आपने, है ना? लाइब्रेरी इतनी बड़ी, उसमें कॉलम ऐसा होता है, आपके सेक्शन, उसी में कंप्यूटर रखा होगा, उसी में माउस रखा होगा, उसी में आपका कीबोर्ड रखा होगा और यहाँ पर एक टेबल या स्टूल मिलेगा आपको, कुर्सी या स्टूल मिलेगा, है ना? तो आपको ऐसा ही सेम सेटअप अपने घर पर करना होगा। आपके पास एक फ्लैट मेज हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपके पास एक स्टूल है, तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आपके पास कुर्सी है, जैसे आप इंस्टीट्यूट में देखते हैं वैसी हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी स्टूल पर प्रैक्टिस कीजिए, है ना? क्योंकि वहाँ पर आपको पता नहीं क्या मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट पे क्या है, वो मैंने स्टूल ही देखा था। मुझे खुद स्टूल ऐसा था, वो हालाँकि गोल में था, कुर्सी ही मान लीजिए, लेकिन उसको स्टूल ही कहेंगे आप, ठीक है? तो आप स्टूल पे प्रैक्टिस कीजिए, आपके सामने ये होगा, आपके सामने ज़्यादा जगह नहीं होगी, आपको जो ये स्पेस है सेक्शन में आपका, जैसे ये कंप्यूटर रहा, ये कीबोर्ड रहा, ये जो स्पेस है ये बहुत कम रहेगा। आप जैसे घर में क्या करते हैं, अब जैसे घर में इसको देखिए, ये एक फ़ोटो लगा रखी है मैंने, अब आपको इतनी वहाँ जगह नहीं मिलेगी कि अपना हाथ फैला लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी उसी सेटअप के साथ। जैसे आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या है, आपका स्पेस जो है वो इतना ही है, इतने में ही आपको जो करना है मैनेज करना है। मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसको थोड़ा-सा और पीछे कर दिया, कीबोर्ड थोड़ा-सा और तो मेरे जो हाथ रखने की जगह थी, ये ठीक हो गई। अपने घर पे क्या होता है, जैसे मेज़ है, आप अपना जैसा चाहें वैसा सेटअप बना सकते हैं ना, तो आप उसको जो है बिल्कुल अपने अनुकूल बना लेते हैं कि मुझे ऐसे बैठना है, मुझे वैसे बैठना है, तो आप अपने हिसाब से रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे ही आप जाएँगे तो आपको सिस्टम थोड़ा-सा अलग मिलेगा। आपको लगेगा कि जगह काफ़ी कम। इसीलिए जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो अपने आप को जितना हो सके उतना सिकोड़ कर प्रैक्टिस करें। ऐसा मत कीजिए कि हाथ बिल्कुल आप सीधे करके टाइपिंग कर रहे हैं, अपने हिसाब से मत करिए, है ना? ये सोच के चलिए कि आपको वहाँ पर, आप अपने इंस्टीट्यूट पर बैठे। जैसे मैं क्या करता था, मैं जो अपने यूट्यूब पर वो यूट्यूब से अपना वो बजा लेता था, क्या नाम है, टाइपिंग साउंड, है ना? 1-1 घंटे का पड़ा है, वो कंटिन्यू चलने दीजिए। उसको अपने मतलब दिमाग पे सेट हो जाने दीजिए कि ये आवाज़ें मेरे लिए नई नहीं है, ताकि आप जब वहाँ पर इंस्टीट्यूट पर बैठें तो ऐसा ना हो वहाँ खट, 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 खट आवाज़ आ रही हो, आपको वो चीज़ नई लगे। मैं क्या करता था, मैं डेली जब प्रैक्टिस करता था तो अपने मोबाइल में जो है यूट्यूब पर चला लिया करता था वो टाइपिंग साउंड, है ना? तो टाइपिंग साउंड चला लेंगे तो आपको वो आवाज़ जो है वो जानी-पहचानी लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए, जैसे वहाँ क्या होता है, वहाँ जब इंस्टीट्यूट पे आप टाइप करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको साफ बताया जाता है कि इसमें कोई भी शॉर्टकट, अल्ट, कंट्रोल ऐसी कीज़ वहाँ पर जो है वो डिसेबल होती हैं, है ना? तो आपको ये चीज़ नहीं माननी है, आपको शॉर्टकट की, जैसे आप कुर्ती देव पर कर रहे हैं तो अलग की बात है। लेकिन आप मंगल की अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर बिल्कुल से कोई भी ऐसा कठिन शब्द नहीं होता जिसमें अल्ट या कोड की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए आप जो है अपने जैसे संयुक्त स्वर हैं छत्र, ज्ञ, श्र, वो शिफ्ट के साथ अपनी-अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। उनके लिए आपको कोई भी कीवर्ड या कंट्रोल या अल्ट के साथ कोई भी उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। वो आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन मत डालिए, क्योंकि वहाँ पर इतना प्रेशर पहले से होता है, आप उनको याद नहीं रख पाएँगे। याद रख भी पाएँगे तो वो है टाइम टेकिंग। आप पूरे कीबोर्ड से हाथ उठाएँगे, अल्ट दबाएँगे, फिर उसके बाद आप कोड डालेंगे। पहली बात तो अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल वहाँ पर अल्ट और कंट्रोल वहाँ पर बंद ही होता है ना? तो इसीलिए आप जो है संयुक्त स्वर जैसे छ, त्र, ज्ञ, श, रि, तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने कीबोर्ड से ही कीजिए, ना कि किसी कोड से, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपने। देखिए, अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने किस पे प्रैक्टिस करी थी? आपकी टाइपिंग स्पीड क्या थी? आपने सबसे ज़्यादा किस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करी, है ना? तो देखिए, मैंने जो है वो सोनी टाइपिंग
और एआर टाइपिंग, मैंने दोनों पर ही टाइपिंग करी थी। लेकिन मैं अगर आपको एक चुनना हो, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। सोनी टाइपिंग, एआर टाइपिंग और मंकी टाइपिंग, तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप जान सकें कि तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है ना? तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले जब मुझे नहीं पता थी तो मैंने टाइपिंग स्टार्ट करी सोनी से, ठीक है? फिर जैसे मेरी टाइपिंग थी वो बिल्कुल लास्ट में थी, दिसंबर मतलब दूसरे-तीसरे दिन लास्ट में, बिल्कुल 14 दिसंबर को थी, है ना? तब तक मुझे पता लग गया कि जो है वो वहाँ का लेआउट कैसा है, एआर टाइपिंग जैसा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोनी टाइपिंग को तुरंत वहाँ से छोड़ दिया। उसके बाद आ गया एआर टाइपिंग पर। देखिए एआर टाइपिंग में ख़ासियत क्या है, एआर टाइपिंग का जो लेआउट है, चाहे आप मैटर वाला बॉक्स कह लीजिए या उसके नीचे वाला बॉक्स कह लीजिए या उसके फ़ॉन्ट लेआउट आप कह लीजिए, स्टाइल लेआउट कुछ भी आप कह लीजिए, वो बिल्कुल सेम है ना? तो इससे आप बिल्कुल फ़ैमिलियर हो जाएँगे क्योंकि आपको वहाँ पर जैसे सोनी टाइपिंग अगर बात करूँ तो इसके लेटर कैसे हैं, जैसे ये गोलाई में है, समझ रहे हैं आप? ये इतने शार्प नहीं है। जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल अलग होता है, आप सब जानते होंगे, टाइम्स न्यू रोमन होता है, कैलिबरी होता है। तो जो सोनी का टाइपिंग का जो मैटर है, वो काफ़ी, अब तो मान लिया अपडेट कर दिया उन्होंने, लेकिन पहले काफ़ी नॉर्मल था, है ना? काफ़ी स्पेस था, जैसे सोनी टाइपिंग है तो सोनी, फिर टाइपिंग में स्पेस इतना, फिर टाइपिंग और कॉम के बीच में इतना स्पेस है। तो इसका लेआउट बिल्कुल अलग था, लेकिन एआर टाइपिंग का जो लेआउट था, वो बिल्कुल ही जैसा आप वहाँ पर टाइपिंग देते हैं, बिल्कुल सेम लेआउट था, है ना? आपको फ़ील ही नहीं हुआ कि आप एआर टाइपिंग पर दे रहे हैं या अपना टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। इसीलिए एआर टाइपिंग को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं टॉप पर रखूँगा। आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किस पर करनी चाहिए? एआर टाइपिंग पे। फ्री भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, डेली 8-10 पैसे जाते हैं तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं बताऊँगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेशली ऐड किया मंकी टाइपिंग। इसका मेरी टाइपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसमें क्या है, इसमें आप 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड कोई भी आप टाइमिंग सेट करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें सीधे-सीधे आते हैं लेटर, जैसे 3 वेज, टू, सम, अप, है ना? तो इसमें क्या है, इसमें आपकी उँगलियाँ बहुत अच्छी सेट होती हैं। अगर आप इसका डेली 1-1 मिनट 30-30 सेकंड की टाइपिंग देंगे, जैसे एआर टाइपिंग में पूरा पैसेज टाइप करेंगे, लेकिन मंकी टाइपिंग पर क्या, आपने 30 सेकंड या 1 मिनट का आपका लगा लिया, ठीक है? उसमें आपने जैसे उसमें बिल्कुल सीधा-सीधा लिख कर आता है, 3 वेज, टू, सम, अप, इज़, द, तो आप जैसे मेरा इससे क्या हुआ, तो मेरा इससे बिल्कुल जैसे जो लगातार शब्द आते हैं, जैसे द, इज़, देन, तो इससे उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। आपके पास जैसे आप लिखेंगे तो आपको कोई भी शब्द नया नहीं लगेगा, है ना? तो इसकी मैं बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप इसके मंकी टाइपिंग पे करीब 15 मिनट आप डेली दिया करिए। 1-1 मिनट या 30 सेकंड के जितने पैसेज हो सकें, आप उस पे दिया कीजिए। इससे आपकी, आप देखेंगे, आप 20 दिन बाद आप देखेंगे तो आपकी स्पीड कितनी अच्छी आती है। जैसे मैं अपनी टाइपिंग की स्पीड बताऊँ, तो मेरी जो सोनी टाइपिंग पर हाईएस्ट स्पीड है वो है 53, फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर जब मैंने लास्ट में, मेरी एआर टाइपिंग पर हाईएस्ट है 55.64, और जो मंकी टाइपिंग पर मेरी 5 मिनट की हाईएस्ट है वो है 63, है ना? मंकी टाइपिंग बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं, जैसे एआर टाइपिंग के लिए तो मैं लेआउट के लिए बात करूँगा, लेकिन मंकी टाइपिंग की इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत है, बहुत हेल्प किया मुझको इसने, ठीक है? तो अब मैं कहूँगा कि अगर आप 1 घंटा सोनी टाइपिंग पर दे रहे हैं, 1 घंटा एआर टाइपिंग, तो 15 मिनट आप मंकी टाइपिंग पे भी दीजिए, है ना? बहुत हेल्प करेगा। आप मेरे कहने पर सिर्फ़ 15 दिन करके देखिए, आपको रिज़ल्ट खुद फ़ील होगा कि मेरी टाइपिंग में क्या चेंज आया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यही फ़िलहाल लास्ट पॉइंट था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्पेशल टिप्स के लिए, वही बेसिक टिप्स हैं, आपको अपनी एक्यूरेसी पे मेन सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। उसके बाद आपको टाइपिंग स्पीड पे फ़ोकस नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्यूरेसी, है ना? एक्यूरेसी पे आप ठीक करेंगे, टाइपिंग स्पीड आपकी ऑटोमैटिक बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे। अगर आप वीडियो आपने पूरा देखा है तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आपने 30 दिन मेरी टिप्स को फ़ॉलो किया, 30 दिन क्या 15 दिन करके देखिए, उसके बाद अपना जो है वो रिज़ल्ट देखिएगा, उसमें चेंज देखिएगा, कितना चेंज आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका टाइपिंग का एग्ज़ाम लगा हुआ है। अपने उन सभी साथियों के साथ सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल और मेहनत को सब्सक्राइब कीजिए।